जय माता दी, हर हर महादेव। आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। माता काली और बाबा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आज का जो टॉपिक है वो उन बच्चों के क्वेश्चन के ऊपर है जो बच्चे कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हमारे घर में दीपक में फूल बनता है तो हम क्या करें। देखिए, जब भी हमारे घर में देवी देवताओं का वास होता है तो शक्तियाँ हमसे कनेक्ट ज़रूर करती हैं, और जब शक्तियाँ हमसे कनेक्ट करती हैं तो हमें कुछ ना कुछ संकेत ज़रूर देती हैं। इसलिए वहाँ पे मुश्किल हो रहा था मुझे सबको रिप्लाई करना, तो मुझे ये भाव आया कि आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना देती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आपके सवालों को कवर करने की। लेकिन अगर कुछ क्वेश्चन फिर भी रह जाते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए, हमें क्या करना चाहिए जब शक्तियाँ हमारी पूजा से प्रसन्न होकर हमारे घर के मंदिर में हमारे पास आ रही हैं तो कहीं वो वापस ना चली जाएं। ये एक डर होता है हमारे मन में कि वो कहीं से हमसे नाराज ना हो जाएं। हम उन्हें रोक कर कैसे रखें, मतलब कि हम उन्हें खुश कैसे रखें, कैसे उन्हें खुश रखना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी वह शक्तियाँ आती हैं उससे जल्दी वह शक्तियाँ चली भी जाती हैं। और बहुत सारे लोगों के साथ ये हुआ भी है कि पहले उनके दीपक में फूल बनता था, लगातार बनता था, लेकिन अब उनके दीपक में वह फूल नहीं बन रहा है। जाने अनजाने में उनसे कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से फूल अब नहीं बन रहा है। इसलिए आज की वीडियो को आप बहुत ध्यान से सुने, देखें, क्योंकि मैं इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें कोशिश करूंगी कि आपको बहुत सारी चीज़ें बताने की। फिर भी अगर आपके कोई प्रश्न होते हैं तो आप मुझे कमेंट में एक बार ज़रूर पूछ लीजिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली ही माता काली और भक्ताई से संबंधित वीडियो इस चैनल पे अपलोड करती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, क्या होता है जब किसी भी शक्ति की कृपा हमारे ऊपर बरसती है तो उनकी कृपा बिना आशीर्वाद के तो नहीं होती है ना। ये तो आपको पता है ना कि जब भी हम किसी शक्ति की पूजा करते हैं, जिस भी शक्ति की हम पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो सबसे पहले तो यही होता है कि वो शक्ति हमसे कनेक्ट होती है, वो शक्ति हमसे कनेक्ट होने के संकेत देती है। ठीक है, तो क्या होता है जब शक्ति हमसे कनेक्ट होती है तो वो हमें कुछ ना कुछ संकेत देती, या तो वो सपने के माध्यम से हमें संकेत देती है, या फिर जो जो अखंड ज्योत आपने जलाई हुई है, या रोज की पूजा में आप जो दीपक जला रहे हैं, उनके उस आधार पर वो हमें संकेत देती हैं। मान लीजिए कि आप किसी भी शक्ति की पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, चालीसा कर रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं, उनकी आरती करते हैं, तो फूल बनता ही बनता है। हमारे देवी देवता हमें यह संकेत देते हैं कि वो हमारी पूजा पाठ से प्रसन्न है, और आपके सामने वो आकर के सीधे साक्षात आपसे बोलेंगे तो नहीं ना, तो वो कुछ संकेत के माध्यम से ही आपको बताएंगे कि तो क्या होता है जब शक्तियाँ हमें आभास कराती हैं तो किसी के दीपक में 2 पत्ती बनती हैं, किसी के दीपक में 3 बत्ती बनती हैं, किसी के दीपक में 4 बत्ती बनती हैं, या पूरा छत्र, किसी किसी के ज्योत में आपने देखा होगा कि पूरा छत्र ही बन जाता है। किसी के दीपक में अखंड ज्योत आपके घर में जली हुई होंगी, तो अब आप देखेंगे जिनसे शक्तियाँ कनेक्ट हैं उनके अखंड ज्योत में अलग अलग तरह की आकृतियाँ उनको देखने को मिलेंगी, क्योंकि जिससे वो शक्तियाँ हैं वो हमें समझाना चाहती हैं कि वो हमसे कनेक्ट है। तो वो किस रूप में दिखा सकती हैं, तो जब भी जो बच्चा पूजा पाठ सच्चे मन से करता है, सच्चे भाव से करता है, उसके दीपक में फूल बनता ही बनता है। अब आपको क्या करना चाहिए, बहुत सारे लोगों के दीपक में फूल नहीं बनता, लेकिन पूजा पाठ तो वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो उसका क्या कारण है। देखिए, सबसे पहले बात आपको ध्यान देनी है कि आप अपने दीपक में जो घी यूज़ कर रहे हैं उसकी शुद्धता पे आप विशेष ध्यान दें। देखिए, आजकल क्या हो रहा है कि जब भी हम किसी शॉप पे जाते हैं और उनसे पूजा का सामान मांगते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि पूजा वाला घी। अब पूजा वाले घी से क्या मतलब है कि वो पूरी शुद्धता तो है नहीं, मतलब जो नकली घी है जिसमें दुनिया भर की मिलावट है, उस घी को वो बोलते हैं पूजा वाला घी। और अगर आप उससे जोत जलाएंगे तो आप खुद सोचिए कि जब आप इतने मिलावटी तेल या घी को यूज़ करेंगे तो क्या आपके जोत में फूल बनेगा। फिर आप ये बोलते हैं कि हमें तो इतना टाइम हो गया, हम तो सच्चे मन से, श्रद्धा से, भाव से सेवा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी फूल नहीं बन रहा हमारे दीपक में। वो इसी वजह से।
तो जब भी आप अखंड ज्योत जलाएं या दीपक जलाएं तो सबसे पहले उस शुद्धता का आपको विशेष ध्यान रखना है। जो भी घी या तिल का तेल आप यूज़ करें वो देख लें किसी अच्छी कंपनी का हो, किसी अच्छे ब्रांड का ही हो, तभी आप उसको यूज़ करें। दूसरा क्या होता है, बहुत सारे लोगों के घर में मैंने क्या देखा है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कंजूसी करते हैं। उनको लगता है कि थोड़ा सा घी हम डालेंगे या थोड़ा सा तेल डालेंगे, दीपक हमारा जल जाएगा। लेकिन जब आप ये सोचें, जब आप पूजा पाठ कर रहे हैं, आप किसी भी चालीसा का पाठ कर रहे हैं, आप किसी भी मंत्र जाप साधना कर रहे हैं, तो इतना तो आप उसमें घी डालिए ना कि जब तक आप जाप कर रहे हैं, जब तक आपकी पूजा चल रही है, वो घी प्रज्वलित ही रहे। तो जब वो घी आप डालेंगे ही इतना, तो क्या होता है, किसी किसी बच्चों के साथ क्या होता है कि वो जब जोत मतलब पूजा कर रहे होते हैं तो बीच में ही उनका दीपक शांत हो जाता है। और फिर वो ये चीज़ पूछते हैं, फिर वो ये क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों होता है। तो भाई पहले अपने आप में आप ये देखें कि आप कमी क्या कर रहे हैं, क्योंकि ज्योत को ही साक्षी, अग्नि को ही साक्षी माना जाता है जब भी आप कोई पूजा पाठ जाप करते हैं। तो जब अग्नि साक्षी है, देवता भी आपकी पूजा तभी स्वीकार करते हैं जब आप दीपक जला करके पूजा करते हैं। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें, घी में डालने में कंजूसी ना करें, शुद्ध घी का ही इस्तेमाल करें। अब आती है दूसरी बात। देखिए, अब क्या होता है कि जब आप पूजा पाठ करते हैं तो आपके घर में जो चीज़ें हो सकती हैं, आपके घर में बहुत सुंदर सुंदर फूल का दीपक बन रहा है, आप बहुत खुश भी हो रहे हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, इन चीज़ों का आप प्रचार कर देते हैं। क्या करते हैं कि देखिए मेरी जोत में आप क्या, आपकी जोत में या अखंड जोत में दीपक बना, फूल बना, सॉरी, फूल बनने के बाद में आपने उसकी फ़ोटो क्लिक की और फिर सभी रिश्तेदारों को, अपने पास पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को सेंड कर दी कि देखो कितना सुंदर फूल हमारे उसमें बना। ये सबसे बड़ी गलती होती है आपकी। क्या होता है कि जो शक्तियां हैं वो सिर्फ आपसे कनेक्शन करना आई हैं, वो दुनिया के लिए तो नहीं आई है ना, वरना सब जगह जा कर के फूल बन सकता था। लेकिन अगर वो आपके घर में हैं और वो आपसे कनेक्शन बनाना चाह रही हैं और आप ये चीज़ दुनिया में फैला देंगे, आप हर जगह कमेंट करते हैं, कोई ये नहीं कि इसी मेरी ही वीडियो पे आप कमेंट करते हैं, आप अलग अलग जगह भी जा कर के कमेंट करते हैं और वहाँ पे आप ये बताते हैं कि ये इस तरह से फूल बना, इस तरह से फूल बना। देखिए बहुत अच्छी बात है, अगर शक्ति आपके साथ कनेक्ट हो रही है, आपके घर में फूल बन रहा है, सबसे पहले तो प्रचार करना बंद कीजिए, सबके आकर के जाकर के बोलना बंद कीजिए। आप इन सारी बातों को सिर्फ अपने गुरु से तो शेयर कर सकते हैं, गुरु से शेयर आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी और अन्य व्यक्ति के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करते हैं तो फिर आप बाद में परेशान होते हैं, क्योंकि जो दीपक में फूल बन रहा था वो जब बहुत सुंदर बन रहा था और आपने उसकी फ़ोटो निकाल करके सबको भेजी और आपने उस फूल के बारे में सबको बताया, तो धीरे धीरे अब क्या हो रहा है कि आपकी जोत का दीपक में जो फूल है वो अब बनता ही नहीं और अब आप परेशान हो रहे हैं। जो आपके काम बनने थे, जो आपके रास्ते खुलने थे, वो आपने स्वयं ही बंद कर दिए, क्योंकि आपने वो कनेक्शन तोड़ दिया ना। वो शक्ति आपके पास आई है, आपकी सेवा से प्रसन्न होकर के आई है और वो सिर्फ आपसे संपर्क इसलिए साध रही है कि आपके जो भी दिक्कत हैं, आपकी जो भी परेशानी है, उन समस्याओं का धीरे धीरे हल निकले। लेकिन आपने क्या किया, आपने जा जा करके इधर उधर प्रचार किया, उससे कनेक्शन कट गया और अब आपके दीपक में आपके फूल वो नहीं बनता है, आपकी अखंड ज्योत जल रही है उसमें वो फूल नहीं बनता है। दूसरी बात, आप क्या करते हैं कि जब सबसे पहले तो आपने ये काम करना है। दूसरा काम आपको क्या करना है, कभी भी अपने घर के मंदिर में किसी बाहर वाले का प्रवेश नहीं करवाना है, क्योंकि बाहर से अगर कोई भी व्यक्ति आपके घर के मंदिर में प्रवेश करता है और वो आपके दीपक में या ज्योत में फूल बनता हुआ देखता है तो वो उस नज़र में आ जाता है और नज़र में भगवान, वो शक्तियाँ जो आपसे कनेक्ट है, वो शक्तियाँ किसी और की नज़र में नहीं आना चाहती और फिर धीरे धीरे आपका वो फूल बनना बंद हो जाता है। अगर आपको ये सारी चीज़ें पॉजिटिव मिल रही हैं, आपके फूल में बहुत सुंदर सुंदर आकृति बन रही है, आपके दीपक के फूल में बहुत सुंदर सुंदर आपको सारी चीज़ें, माँ साक्षात दर्शन भी दे रही है, माँ की आंखें भी आपको दिख रही हैं, बहुत सारी आकृति भी माँ की बन रही है, माँ के अस्त्र भी आपको दिख रहे हैं, तो ये सिर्फ आप अपने तक रखिए, दुनिया में ढिंडोरा इन चीज़ों का मत पीटिए। अगर दूसरा, अपने घर पूजा के मंदिर में आप किसी अन्य बाहर वाले का प्रवेश ना कराएं। जैसे नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है तो बहुत सारे घरों में अखंड ज्योत भी जल रही होगी। अब अगर आप बोलें कि हमारे घर में इस तरह से मंदिर है कि वहाँ पे हर किसी का आना जाना होता है, तो मैं ये आपसे आग्रह करूँगी कि फिर आप एक पर्दा अपने मंदिर के सामने डालें, जिससे डायरेक्ट किसी की नज़र आपकी ज्योत पर ना पड़े। तो आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको समझ में आई होगी। जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली।